देखते रहिए भारत 10 न्यूज। भाजपा के तेज तर्रार इंसाफ पसंद युवा नेता गौरव सोनकर का लोक निर्माण विभाग खटीमा में किया गया भव्य स्वागत। अल्प समय में बने खटीमा की जनता के असली हीरो। उत्तराखंड राज्य में जिला ऊधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता है जिसने अपनी इंसाफ पसंद नीतियों के कारण खटीमा में जनता का दिल जीत लिया है। एक अल्प समय में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तराखंड राज्य के यशस्वी लोकप्रिय विकास पुरुष धर्म रक्षक युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किए गए विकास के कार्यों को खटीमा की जनता के बीच जन जन तक पहुंचाया है, वह भी निस्वार्थ भाव से। गरीब, वंचित, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के लिए राज गौरव सोनकर एक मसीहा के रूप में अवतरित हुए हैं, जो उनकी जरूरत के हिसाब से हर समय उनकी मदद के लिए आगे आते रहे हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के प्रति नाइंसाफी होती है तो उसको इंसाफ दिलाने के लिए राज गौरव सोनकर युवा भारतीय जनता पार्टी नेता अंतिम समय तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, जब तक उस व्यक्ति को इंसाफ न मिल जाए। इसका ताजा उदाहरण पर्यावरण मित्रों के साथ होने वाली नाइंसाफी थी। पर्यावरण मित्रों ने अपने मानदेय को लेकर उनसे शिकायत की थी कि उनको ठेकेदार द्वारा शासनादेश के विपरीत बहुत कम वेतन दिया जाता है और काम ना होने पर उनकी छुट्टियां काट ली जाती हैं। राज गौरव सोनकर युवा भारतीय जनता पार्टी नेता ने सभी पर्यावरण मित्रों को भरोसा दिलाया कि उनके साथ न्याय करवाया जाए और उनके अथक प्रयास से पर्यावरण मित्रों को शासनादेश के अनुरूप मानदेय 500 रुपए प्रतिदिन देना निश्चित हुआ और 1 माह में उनको गिलब्स और जूते देने की बात पर भी सहमति हुई। भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार, कर्मठ, ईमानदार और इंसाफ पसंद युवा नेता राज गौरव सोनकर नगर पालिका परिषद खटीमा के तेज तर्रार, कर्मठ और ईमानदार अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला खटीमा कोतवाल, नरेश चौहान और नगर पालिका परिषद खटीमा का ठेकेदार जिसके अंतर्गत यह पर्यावरण मित्र मानदेय पर कार्य करते हैं, उपस्थित थे। इस प्रकार से राज गौरव सोनकर द्वारा इन पर्यावरण मित्रों के साथ होने वाली नाइंसाफी का निराकरण करवाकर उनको न्याय दिलाने का कार्य किया गया। उन्होंने ऐसे कई अनगिनत मामले किए हैं। आज दिनांक 13 अगस्त 2023 को शाम 4 बजे क्षेत्र की जनता ने अपने प्रिय नेता को फूल मालाओं से लाद दिया और लोक निर्माण विभाग का प्रांगण राज गौरव सोनकर जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारों से गूंज गया। लोगों में उनके स्वागत को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था। यह पहली बार हुआ है खटीमा में कि किसी युवा भारतीय जनता पार्टी नेता का ऐसा जोरदार स्वागत किया गया। भारत 10 न्यूज से अजय गुप्ता की रिपोर्ट। तो मैं नहीं कहूँगा कि ये जो एक लड़ाई है हमारी, ये हर उस शोषित और व्यक्ति के लिए है जिनका शोषण हो रहा है हमेशा से। मतलब जैसे भी हमारे सफाई कर्मचारी मजदूर हैं, 3 साल से लगभग ये लोग किसी ठेके के अधीन काम कर रहे थे। जैसे उसके बाद 2022 में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, उनके द्वारा पर्यावरण मित्रों के लिए 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से दर तय कर दी गई थी उनकी। उसके बावजूद भी इनको मतलब उसका आधा पैसा भी नहीं दिया जा रहा था और ये लोग बेचारे कई जगह अपनी गुहार लगा चुके थे, कई जगह अपनी मतलब एप्लीकेशन डाल चुके थे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे बात की। उसके बाद एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नोडल अधिकारी जी से भी बात हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को संज्ञान में लिया और उन्होंने तत्काल मतलब यहाँ के अधिकारियों को फ़ोन करके इस मामले का निस्तारण कराने के लिए बोला था, जिसका कोतवाली में बैठ के निस्तारण हो गया और ठेकेदार द्वारा इनकी सारी शर्तें मान ली गई और इनको इनका जो ठीक मूल्य रूप मतलब भुगतान जो है उसको देने के लिए वो कह दिया गया। और जो भी इनकी मतलब जैसे भी जो काम करने के दौरान इनको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ग्लव्स हो गए, बूट हो गए, ये कभी नहीं दिए गए थे, अब उसको भी मान लिया गया है। वो देने के लिए इन चीज़ों में राज़ी हुए। उसके बाद हमारे मैंने सब लोगों से पूछा, अपने जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी भाई लोग हैं, तो ये लोग सहमत हुए। उसके बाद हम लोगों ने इसमें बात करी है। टाइम पे जो पेमेंट की भी है और एक चीज़ और है कि ये सफाई कर्मचारी भाई हमारे हमेशा से जैसे कोई बरसात हो या तूफान आंधी कुछ भी हो, ये काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन ठेकेदार द्वारा अगर काम नहीं किया जाता है तो उसका भुगतान इन्हें भरना पड़ता है। ये तो अपने घर से निकल गए सुबह 5 बजे अपना काम करने के लिए, तो इनकी क्या गलती है इसमें? इसके लिए हमने एक और चीज़ कर दी है, जो इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह जो होगी, अब ये ईओ ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। और इनकी जो तनख्वाह में जैसे जो हम हमेशा देखते हैं कि उसको डिले कर दिया जाता है 2-3 महीने के लिए, उस पर भी विचार किया गया है, जिसको हर महीने मतलब इनको तनख्वाह ठीक टाइम से दी जाएगी।